तो आज हम कौन से बुक की समरी कर रहे हैं, ये समरी जब खत्म होगी तो तुम्हें क्या मिलेगा पहले वो देखते हैं। बुक का नाम है एटॉमिक हैबिट्स, लिखी है जेम्स क्लियर ने। एटॉमिक का मतलब होता है किसी भी सॉलिड, लिक्विड या गैस का वो सबसे छोटा पार्ट जिसको तुम तुम्हारी नेकेड आई, नंगी आंखों से भी ना देख पाओ, उतने छोटे पार्ट को बोलते हैं एटॉमिक। हैबिट्स का मतलब होता है आदतें, छोटी आदतें। अब हमें क्या लगता है कि हमें अगर हमारी जिंदगी बदलनी है तो वो एक रात में होगा, तभी तो हम बोलते हैं ना भाई कल से जिम जाऊंगा, कल से सारी बुरी आदतें बंद, कल से पढ़ूंगा, कल से कम फोन यूज करूंगा। और होता क्या है, मोटिवेशन 3-4 दिन, हफ्ते, महीने भर में खत्म हो जाती है और हम अपने आप को ना वर्थलेस समझते हैं क्योंकि हमसे वो आदतें छूट जाती हैं, हम वो नहीं अचीव कर पाते जो हमें अचीव करना है। तो आज से, अभी से अपने आप को वर्थलेस बोलना बंद करो। ये मत सोचो कि तुम किसी से कम हो या छोटे इंसान हो या तुम किसी लायक नहीं हो, आलसी हो। ये सारी बुरी नेगेटिव थॉट्स जो है ना उसे खत्म करो, क्योंकि ये सारी चीजें ना हमको हमारा स्कूल नहीं सिखाता, हमको हमारे माँ बाप भी नहीं सिखाते। तो इस वीडियो से, इस बुक की समरी से तुम्हें एग्जैक्टली पता होगा साइंस के हिसाब से कैसे नई अच्छी आदतों को अपनी जिंदगी में लेके आना है, कैसे बुरी आदतों को अपने अंदर से खत्म करना है। तो चलते सीधा पहले टॉपिक पे। कभी ना कभी किसी की बात सुन के या किसी का वीडियो देख के तुम्हारे अंदर बड़ा जोश आया होगा कि मैं भी जिम जाऊंगा, मैं भी बुक्स पढ़ना चालू करूंगा। और हो सकता है तुमने शुरू भी किया हो, लेकिन थोड़े दिन में ना तुम्हारा जोश जो था वो ठंडा हो गया और वो जो काम तुमने शुरू किया था उसको तुमने बंद कर दिया। ये इसलिए होता है क्योंकि जो तुम्हारा जोश है उसी को हम बोलते हैं मोटिवेशन। और मोटिवेशन जो होती है वो एक फीलिंग होती है। तुम कोई सेंटा क्लॉज तो हो नहीं कि 24 घंटा हा हा करोगे। नॉर्मल इंसान हो ना, तो कभी फीलिंग सैड होगी, कभी हैप्पी होगे। कभी नहीं सुनोगे तुम किसी भी टॉप एथलीट या बिजनेसमैन से कि वो ये बोले कि भाई मैं हमेशा मोटिवेटेड फील करता हूँ, इसलिए आज जो भी हूं मैं सिर्फ अपने मोटिवेशन की वजह से हूँ। कभी नहीं बोलेंगे। वो हमेशा एक चीज बोलते हैं, वो बोलते हैं सिस्टम। भाई मुझे सर्दी है, बुखार है, मैं हैप्पी फील कर रहा हूँ, मैं सैड फील कर रहा हूँ, मुझे अगर इंग्लिश सीखनी है और मैंने खुद से वादा किया है कि मैं 10 वर्ड्स दिन के सीखूंगा ही सीखूंगा, तो अब मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वेदर कैसा है, ठंडी है कि बारिश हो रही है। 10 वर्ड्स पढ़ने हैं स्कूल से आने के बाद तो 10 वर्ड्स पढ़ने हैं। मोटिवेशन मुझे शुरू करने में हेल्प कर सकता है कि भाई ठीक है, मैंने किसी का वीडियो देखा और मैंने इंटरनेट पे गया, ढूंढा कि इसकी वीडियो देख के मुझे सीखनी है और मैंने चालू किया। लेकिन मोटिवेशन तुम्हें लाइफ टाइम तक कभी काम नहीं देगा, इसलिए एक सिस्टम बनाओ, कोई भी सिस्टम। क्रिकेट सीखना है स्कूल से आने के बाद 30 मिनट मुझे देना है तो देना है, यही चीज तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ाएगी। बस पहला टॉपिक इतना ही था। बांस का जो पेड़ होता है ना, जिसे हम बैम्बू ट्री बोलते हैं, 5 साल तक वो सिर्फ जमीन के नीचे ग्रो करता है, लेकिन 5 साल के बाद जब वो जमीन के ऊपर ग्रो करना चालू करता है ना, तो सिर्फ 6 हफ्ते में 90 फीट तक ऊपर जाता है। वैसी ही होती है हमारी छोटी आदतें। कोई भी काम मुझे सीखना है, कंटेंट बनाना है, जिम जाके बॉडी बनानी है, तो सिर्फ दिन का 1% इंप्रूव करना है। अगर मैं दिन का सिर्फ 1% इंप्रूव करता हूँ साल भर, 365 डेज, तो मैं 1 साल के बाद अपने आप को 37 टाइम बेटर बना सकता हूँ। तो कोई भी काम अगर तुमने करना चालू किया है ना, सिर्फ दिन का अपने आप को 1% इंप्रूव करो और उसे लंबे टाइम तक करो, 5 साल, 7 साल, 10 साल, क्योंकि ये छोटी छोटी आदतें एक दिन तुम्हें बहुत बड़ा रिजल्ट देंगी। सिर्फ थोड़ा करना है, छोटा करना है, खुद को दिन का 1% इंप्रूव करना है। मैंने ना इतनी बड़ी बर्फ ली और उसको घर के बाहर ले जाकर रख दिया पिघलने के लिए। तुरंत ही 5 मिनट के बाद जाके देखा ना तो बर्फ वैसी ही थी। इसका मतलब ये नहीं है कि बर्फ पिघली नहीं, अभी सिर्फ 5 मिनट हुए और 5 मिनट में ना बर्फ थोड़ी सी पिघली। डिफरेंस इतना छोटा था कि मैं नहीं बता पाया कि बर्फ गली है कि नहीं गली, लेकिन सेम बर्फ को जब मैंने 5 घंटे के बाद देखा ना, तो वो जाके आधी गली हुई थी। तब डिफरेंस ना बड़ा था, समझने लायक था कि हाँ बर्फ गल रही है। और सेम बर्फ ना 10 घंटे में पूरी गल गई। इसी तरह तुम्हारी मेहनत होती है। जब तुम कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हो या जिम जाना चालू करते हो या कोई नई स्किल सीखना चालू करते हो, तो तुम्हें लगेगा कि रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तुम इंप्रूव नहीं कर रहे, लेकिन जो तुम्हारी मेहनत है ना वो सब तुम्हारे अंदर स्टोर हो रही है और एक दिन वो कंपाउंड होकर तुमको बड़ा रिजल्ट देगी। और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। तो आज के बाद जब भी तुम्हें लगे कि तुम इंप्रूव नहीं कर रहे हो, गिव अप करने का मन करे ना, तो अपने आप से सिर्फ एक बात बोलना कि ये एक आइस है, ये गल रही है और एक न एक दिन पूरा गल जाएगी। एक वर्ल्ड क्लास एथलीट रहता है 70 किलो के आसपास, उसका बेचारे का एक्सीडेंट हो जाता है और 2 साल लग जाते हैं उसको रिकवर करते करते। वो 2 साल के अंदर ना अपना वजन 40 किलो बढ़ा लेता है
और उसे अब पता है कि उसे अगर वापस मैचेस खेलने हैं ना तो उसे अपना वजन वापस 70 किलो करना पड़ेगा, और सिर्फ 1 साल के अंदर वो वापस से अपना 40 किलो वजन कम करता है और 1 साल के अंदर अंदर वो वापस ग्राउंड पे जाता है और मैचेस खेलना चालू करता है। ऐसे कैसे पॉसिबल है? तुमने भी सोचा होगा किसी की बॉडी देख के कि मुझे इसकी ऐसी बॉडी बनानी है या वजन कम करना है, मोटिवेशन लेके तुम जिम करने गए भी होगे, हफ्ता 2 हफ्ता या महीने भर किया भी होगा, लेकिन तुमने छोड़ दिया। फर्क सिर्फ इतना है कि उसे पता था कि वो एक एथलीट है, उसकी पहचान है एथलीट। तो ये जो चैप्टर है ना, इस बुक का सबसे पावरफुल चैप्टर है, जिसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में कोई भी आदत डालनी है, कोई भी आदत निकालनी है, तो उसके लिए उसको तुम्हें अपनी पहचान बनानी पड़ेगी। अगर मुझे सिगरेट छोड़ने की आदत डालनी है ना, तो जब मुझे कोई सिगरेट ऑफर करेगा ना, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई मैं सिगरेट छोड़ने का ट्राई कर रहा हूँ। इससे क्या होगा कि मुझे पता रहेगा कि भाई मैं अभी भी सिगरेट पीता हूँ। मुझे सीधा बोलना है कि मैं सिगरेट पीता ही नहीं, सिगरेट नहीं पीना मेरी पहचान है। और जितनी बार तुम अपनी पहचान के लिए कोई एक्शन लेते हो, तो वो एक्शन तुम्हारा दिमाग तुम्हारी आइडेंटिटी को एक वोट देता है। इससे तुम्हारी आइडेंटिटी स्ट्रांग होती है। तो आज के बाद तुम्हें कोई भी आदत डालनी है या कोई भी बुरी आदत ना खत्म करनी है, उसे अपनी पहचान बनाओ। 3 लेयर होती है। तो हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, हमें ऋतिक रोशन जैसी बॉडी चाहिए, तो लेयर 1 आ जाती है कि आउटकम क्या है, तो ऋतिक रोशन जैसी बॉडी। दूसरा लेयर होता है कि प्रोसेस क्या है। अब वैसी बॉडी के लिए मुझे अच्छा डाइट वाला खाना पड़ेगा और अच्छा वर्कआउट करना पड़ेगा। अब उसके लिए मुझे पहचान क्या लगेगी? पहचान ऋतिक रोशन जैसी बॉडी के लिए मुझे एक एथलीट वाली लगेगी, क्योंकि वो बहुत फिट है। तो जब मैं अपनी पहचान ही बना लूंगा कि मैं एक एथलीट हूं ना, तो मेरा दिमाग मुझे हमेशा बताएगा क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितना वर्कआउट करना है। वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक अरेंज होंगी। तो कमेंट में बताओ कौन सी आदत डालना चाहते हो और उसके लिए तुम्हें क्या पहचान अपनी बनानी पड़ेगी। असली गेम यहाँ से चालू होता है। स्क्रीनशॉट ले लो। अगर तुम इसको समझ गए ना, तो चुटकी बजाने जितना आसान हो जाएगा कोई भी हैबिट को कंट्रोल करना। हर हैबिट जो होती है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, वो इस लूप में ही रहती है। कहाँ से शुरू होता है? क्यू। क्यू क्या होता है? एक सिग्नल होता है। फिर क्या आता है? क्रेविंग, मतलब मन करना। फिर होता है रिस्पॉन्स, काम करना, उस चीज को करना। फिर लास्ट में होता है रिवॉर्ड, इनाम मिलना, मजा आना। एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ, आजकल मैंने कंटेंट बनाना चालू किया है, मैं टीचिंग कर रहा हूँ, तो मैं वीडियोस डालता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं फ़ोन कम यूज़ करूँ। फिर भी मुझे इसकी आदत ज़्यादा लग रही है। क्यों? क्योंकि जब कोई लाइक करता है तो मेरे फ़ोन में नोटिफिकेशन आती है, टुन से बजता है फ़ोन। तो ये क्या हो गया? क्यों, कि कुछ तो हुआ, सिग्नल आया मेरे को ना। फिर क्रेविंग क्या होती है? किसने लाइक किया होगा, किसने कमेंट किया होगा। तो वो देखने के लिए मेरा क्या रिस्पॉन्स होता है? फ़ोन उठाना। मैंने फ़ोन उठा लिया, तो अब मैं देखता हूँ कि किसने लाइक किया, किसने कमेंट किया। तो मुझे मजा आता है जब लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो वो मिला मुझे रिवॉर्ड। हर आदत चाहे अच्छी हो बुरी हो, इस ही लूप में रहती है। अगर समझ गए तो मुझे तुम्हारी कोई एक आदत अपनी पकड़ना, उसका सोचना कि क्यों क्या है, क्या क्रेविंग है, क्या रिस्पॉन्स होता है, क्या रिवॉर्ड होता है, और कमेंट में बताना। बाकी की चीजें इसको कैसे मैनेज करना है मैं आगे वाली वीडियोस में बताता हूँ। तुम गजनी नहीं हो, तुम्हें भूलने की प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम्हें ये नियम नहीं पता। कोई भी आदत अगर तुम्हें डालनी है ना, तो उसे मेक इट ऑब्वियस। लूप बताया था ना हैबिट का, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। तो क्यू पे ध्यान देना है हमेशा, उस चीज को इतना सामने रखना है कि मैं भूलूं ही नहीं। एग्जाम्पल के लिए, अगर मुझे बुक रीडिंग करनी है सोने से पहले, तो वो बुक जो है ना, मैं उठा के बेड के इतने आसपास रखूंगा कि वो मुझे दिखे सोने के टाइम पे। अगर मुझे फोन कम यूज करना है तो मैं उसे क्या करूंगा? मेक इट इनविजिबल। उसको मैं दूसरे कमरे में रख के आऊंगा या ऐसी जगह रखूंगा जहां वो मुझे ना दिखे। अब सबसे सिंपल तरीका होता है कोई भी आदत डालने का। क्या नियम है? ये फॉर्मूला है, पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये फॉर्मूला है मैं, टाइम, फिर आता है कौन सी जगह पे करूंगा, फिर क्या आदत डालनी है मुझे वो लिखना है। तो एग्जाम्पल के लिए मुझे बुक पढ़नी है 5 मिनट या 10 मिनट, राइट? तो मैं शाम को 7:30 बजे या 8 बजे, जितने बजे मैं सोने जाता हूँ टाइम, बेड पे क्या करूंगा? बुक रीडिंग करूंगा। मैं ये लिख लूंगा। इस बुक में बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि 2 ग्रुप थे। एक ग्रुप को सिर्फ बोला गया कि तुम एक्सरसाइज करो, दूसरे ग्रुप को बोला गया कि तुम लिखो पहले कि कौन सी जगह पे
कितने बजे एक्सरसाइज करोगे, ये फॉर्मूला के साथ में। तो एक्चुअली में दूसरे ग्रुप ने ही एक्सरसाइज करी, पहले ग्रुप वालों ने ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करी। तो सिंपल सा लॉ है, जो भी तुम करना चाहते हो उसे मेक इट ऑब्वियस करो, जो नहीं करना चाहते, जहां से क्यू जनरेट हो रहा है, सिग्नल जनरेट हो रहा है, उसको इनविजिबल करो। समझ में आ गया? तो जो आदत तुम डालना चाहते हो प्लीज कमेंट में उसको बताओ कि उसका क्यू क्या है, कहाँ से वो जनरेट होती है। तो हो सकता है तुम किसी दूसरे की हेल्प कर दो। और बस इतना ही मुझे चाहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब रहने दो, बस यहाँ पर आ जाओ। कोविड के टाइम पे बैंकॉक में मैं जिस कंपनी में जॉब करता था ना, वो कंपनी ही बंद हो गई। तो मैं ऐसी ऑनलाइन जॉब के लिए ढूंढ रहा था, तो मुझे ना कंट्री साइड मतलब गांव के साइड में एक स्कूल में जॉब मिला टीचिंग का, तो मैं वहां चला गया। अब प्रॉब्लम ये थी कि वो गांव का एरिया था, तो सारे टीचर्स जो थे ना उनको थाई बोलने नहीं आती थी, और जो गांव के लोग थे उन्हें इंग्लिश बोलने नहीं आती थी। तो हम एक दूसरे के दोस्त नहीं बन पाए। लेकिन अच्छी बात ये थी कि सारे टीचर्स इंग्लिश बोलते थे, तो एक दूसरे के दोस्त बन गए। अब प्रॉब्लम क्या हुई, हर इंसान ना काम करने के बाद, जो जितने भी टीचर्स थे वो काम करने के बाद जिम जाते थे, सिर्फ एक बंदे को छोड़ के। सीजे नाम था उसका, यूक्रेन से था। उसको पार्टी करना पसंद था, सिगरेट वेप पीना पसंद था। लेकिन वो कितने दिन अकेले रहे, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता। थोड़े दिन के बाद वो हमारे साथ जिम आना चालू कर दिया। कैसे हुआ ये, इसी टॉपिक से, एनवायरमेंट डिजाइन। अगर एनवायरमेंट ये होता है कि 6 लोग वहां पर पार्टी करने जाते हैं काम के बाद, और एक बंदा जिम जाता है, वो कितने दिन तक जिम जा सकता था? उसका भी कभी ना कभी तो मन करता ना इसके साथ पार्टी करना, और एक बार चालू करता तो फिर उसकी आदत लग जाती। तो इसलिए आज जो भी बुरी आदतें तुम्हारे अंदर हैं, ये मत सोचो कि तुम बुरे इंसान हो। तुम्हारा एनवायरनमेंट वैसे था, तुमने वो चीजें एनवायरनमेंट से सीखी, चाहे वो तुम्हारे दोस्तों ने सिखाई हो, चाहे वो चीज तुमने मूवीज गानों से सीखा हो। तो आज अगर तुम अपनी आदतें बदलना चाहते हो ना, अपने एनवायरनमेंट पे देखो। अगर मुझे पढ़ने में तेज होना है ना, तो मैं क्लास में उस बच्चे के साथ में बैठूंगा जो पढ़ने में तेज है। अगर घर में डाइनिंग टेबल है, उसमें सिर्फ स्नैक्स रखा रहता है, और शाम को मुझे पता है कि मुझे हल्की फुल्की भूख लगती है, तो मैं क्या खाऊंगा? वो स्नैक्स ना। तो अगर मुझे हेल्दी रहना है, तो मैं वो स्नैक्स हटा के वहां पर फ्रूट्स ला के रखूंगा। इस तरह तुम सारी आदतें अपनी बदल सकते हो, सिर्फ एनवायरनमेंट चेंज करके। अगर जिम जाने की सच में आदत डालना चाहते हो ना, तो उन लोगों के साथ उठना बैठना चालू करो जो ऑलरेडी जिम जाते हो। जिम जाओ और वहां पर अपने दोस्त बनाओ। ऐसे ही तुम सिर्फ मुझे कमेंट में एक चीज बताओ कि कौन सी बुरी आदत है जो तुम्हें एनवायरनमेंट की वजह से लगी है। अगर नहीं बता सकते कोई बात नहीं, एक काम करो, जो अच्छी आदत है तुम्हारे अंदर वो कौन से एनवायरनमेंट की वजह से है, सिर्फ इतना बता दो। लाइक शेयर सब्सक्राइब रहने दो ये सब। हम मोटिवेट होके कोई ना कोई काम चालू करते हैं, नई स्किल सीखना या कंटेंट बनाना या कोई भी काम। मोटिवेशन मिली, किसी का वीडियो देखा या किसी की बात सुनी, बहुत अच्छा फील हुआ, जोश आया और चालू कर दिया। लेकिन मोटिवेशन क्या है? एक फीलिंग है ना, आज है कल नहीं है। इस वजह से ना तुम उस काम को कंटिन्यू नहीं कर सकते। और यही चीज मैंने तुम्हें पहले वीडियो में बताई थी। तो मैंने बोला था तुम्हें एक सिस्टम बनाने के लिए। तो ये सबसे तगड़ा हैक है, जिसे हम बोलते हैं हैबिट स्टैकिंग। स्टैकिंग का मतलब होता है एक के ऊपर एक। तो कोई भी पुरानी आदत के साथ में ये फॉर्मूला होता है, आफ्टर करंट हैबिट आई विल न्यू हैबिट। यहां पर मैंने एग्जांपल क्या दिया है, आफ्टर आई हैव डिनर। डिनर मतलब एक आदत ही है ना, और वो आदत ऐसी है कि मुझे करनी है। भाई मैं रात का खाना खाए बिना थोड़ी सोऊंगा। तो मैंने उस आदत के साथ में क्या जोड़ा है, आई विल स्पेंड 10 मिनट्स टू लर्न न्यू स्किल। सिर्फ 10 मिनट क्यों? क्योंकि मुझे खुद को सिर्फ 1% इंप्रूव करना है। जोश में आने के बाद ना, कोई भी जब नया काम तुम स्टार्ट करते हो ना, उसे 2 घंटा 4 घंटा दिन का मत करो। तुम बर्नआउट फील करोगे, थके हुए फील करोगे, और जब तुम्हें इमीडिएटली रिजल्ट नहीं मिलेगा ना, तो तुम गिव अप कर दोगे। जब काम तुम्हारा छोटा होगा ना, तो कम से कम तुम अपने आप को इतना बोल सकते हो कि भाई यार 15 मिनट की तो बात है, 20 मिनट की तो बात है। और यही 1% इंप्रूव किया दिन के साल के 365 दिन किया ना, तो 37 टाइम्स खुद को बेटर कर सकते हो। तो ये जो आफ्टर करंट हैबिट है ना, करंट हैबिट, कोई भी हैबिट कैसे स्टार्ट होती है, उसका सिग्नल ना, क्यू ना। तो तुम्हारी पुरानी आदत बन जाएगी तुम्हारा सिग्नल। तो जैसे अभी के लिए मैं जैसे ही काम से वापस आता हूँ ना, बिना कुछ किए सीधा अपने कपड़े चेंज करता हूँ और जिम के कपड़े पहन के सीधा जिम चले जाता हूँ। क्योंकि अगर मैंने नोटिस किया था कि मैं जब बेड पे लेट जाता हूँ ना, काम से आने के बाद कि थक गया हूँ, 15 मिनट आराम कर लेता हूँ, तो वो 15 मिनट 1 घंटा 2 घंटा और मैं जिम ना स्किप कर देता था। तो ये हैबिट स्टैकिंग सच में काम करता है। अगर समझ में आ गया तो कमेंट करके सिर्फ इतना बता दो कि भाई मैं ये पुरानी हैबिट है मेरी, मैं करता ही करता हूँ, और इसके साथ अब मैं ये नई हैबिट जोड़ रहा हूँ।
क्या तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे और तुम्हारी माँ तुम्हें सब्जी खिलाती थी तो तुम नहीं खाते थे, तो तुम्हारी माँ क्या करती थी? अच्छा सब्जी खा लो बेटा, सब्जी खाने के बाद मैं तुम्हें चॉकलेट या आइसक्रीम दूंगी, तो तुम फटाफट सब्जी खा लेते थे। तो तुम्हारी माँ ने क्या किया? तुम्हारी माँ ने एक आदत डालने की कोशिश की तुम्हें कि भाई तुम सब्जी खाने लगो। कैसे? एक मजेदार आदत के साथ जोड़ के। तो यही है लॉ 2 इस बुक में, जिसे हम बोलते हैं मेक इट अट्रैक्टिव। कोई भी आदत तुम्हें अपनी जिंदगी में डालनी है ना, तो उसे मजेदार बनाओ। इस बुक में एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था कि एक मोटा बंदा था, वो दिन पे दिन और मोटा होता जा रहा था। उसका शौक था नेटफ्लिक्स देखना। तो उसने क्या किया, एक साइकिल खरीदी और अपने लैपटॉप को वो साइकिल से ऐसा कनेक्ट किया कि वो जितनी देर पैडल मारेगा ना, उतनी देर ही उसका नेटफ्लिक्स चलेगा। नेटफ्लिक्स उसके लिए मजेदार है, साइकिल चलाना बोरिंग था, एक्सरसाइज करना बोरिंग था। तो उसने क्या किया, वो बोरिंग एक्सरसाइज को मजेदार कर लिया। अब इसी जगह पे जब मुझे कोई चीज अपने अंदर से खत्म करनी है, कोई बुरी आदत हटानी है ना, तो उसको मैं अनअट्रैक्टिव बनाऊंगा। ऐसे बनाऊंगा कि वो मजेदार नहीं है। यूजुअली क्या होता है, शराब या सिगरेट, ये चीजें हमने मूवीज में देखी है कि हीरो करता है तो बड़ा कूल लगता है। जब एक्चुअली में इसके बारे में पढ़ोगे, देखोगे वीडियोस कि लोगों को कैसी कैसी बीमारी हो रही है, मुंह कट जाता है या कैंसर होता है, तो वो तुम्हारे अंदर ना ऐसे घिनौना टाइप का दिमाग में एक इमेज बनाएगा, जिसकी वजह से तुम वो आदत छोड़ दोगे। तो अगर समझ में आ गया तो कमेंट करके बताओ किस आदत को तुम अट्रैक्टिव, कौन सी आदत से बना सकते हो, और कोई आदत अगर तुम्हें छोड़नी है तो उसको कैसे अनअट्रैक्टिव बना सकते हो। तुम्हारा एक कमेंट सच में कितने सारे लोगों को एक क्लू दे सकता है कि अच्छा ऐसे हो सकता है। बस इतना। अगर तुम्हें लगता है कि तुम आलसी हो, तुमसे मेहनत नहीं होती, दूसरे लोग बहुत मेहनती हैं, बहुत प्रोडक्टिव हैं, तो पहली बात, आज के बाद ना अपने आप को किसी से कम मत समझो। क्योंकि हर इंसान, चाहे वो गोरा हो, काला हो, इंडियन हो, बांग्लादेशी हो, कोई भी हो, हर इंसान का दिमाग ना एक सिस्टम पे काम करता है जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। मतलब हर इंसान बड़े से बड़ा रिजल्ट पाना चाहता है कम से कम मेहनत करके। कम से कम मेहनत करके मुझे अच्छे से अच्छी बॉडी चाहिए, कम से कम मेहनत करके मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए, ये हर इंसान सोचता है। अब तुम बोलोगे जब हर इंसान ऐसा सोचता है तो बाकी के लोग कैसे मेहनत कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्योंकि उन लोगों को इस लॉ के बारे में पता है। ये बुक में लॉ 3 है, वो बोलता है जब तुम्हें कोई नई आदत डालनी हो तो मेक इट ईजी, उसे आसान बनाओ। कोई आदत हटानी है, खत्म करनी है, उसे हार्ड बनाओ। एग्जाम्पल के लिए, पहले मैं जिस कॉन्डो में रहता था, अपार्टमेंट में रहता था, उस बिल्डिंग में जिम नहीं था। मुझे ना अलग से एक सेपरेट कमर्शियल जिम में जाना था, तो वो घर से दूर था। तो कभी बारिश हो रही है, कभी धूप बहुत तेज़ है, कभी मैं काम से आने के बाद अपने आप से इतना ऐसे बोलता था कि बहुत थक गया हूँ, आज रहने देता हूँ। तो क्या हुआ, मेरी ना एक नई स्कूल में जॉब लगी, तो वो घर से थोड़ा दूर था। तो मैंने क्या सोचा, अब एक काम करते हैं, वो नए स्कूल के पास ना घर देखते हैं। तो मैंने उस बिल्डिंग में अपना घर लिया जिसमें ऑलरेडी जिम है, ताकि मैं अब बहाने ना बना पाऊँ कि बारिश हो रही है, धूप बहुत तेज़ है, या मैं आज थोड़ा थका हुआ फील कर रहा हूँ। क्योंकि मेरा गोल जो है वो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनने का नहीं है, हेल्दी रहने का है, अच्छी बॉडी बनाने का, अच्छे मतलब इतना फिट रहूँ कि जब मैं कपड़े पहनूँ तो अच्छा दिखूँ। तो उसके लिए काम से आने के बाद अगर मैं बहुत थका हुआ फील कर रहा हूँ तो मैं उस दिन नहीं करूँगा 1 घंटे एक्सरसाइज, उस दिन मैं 30 मिनट एक्सरसाइज करूँगा। लेकिन मेरा गोल है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा दिन जिम जाऊँ। तो मैंने जिम जाने की आदत को इतना आसान बना लिया ना कि काम से आने के बाद अब मेरे पास बहाना नहीं होता। इसी तरह तुम भी अपना जो भी आदत डालना चाहते हो ना, उसको इतना आसान बना लो ना कि तुम जब बहाना बनाओ तो तुमको खुद को शर्म आनी चाहिए कि यार ये क्या बहाना बना रहा है भाई। फिर देखो तुम भी ना दूसरे लोगों की तरह प्रोडक्टिव बन जाओगे। अगर कोई आदत खत्म करनी है उसको डिफिकल्ट कर लो। सिगरेट पीने की आदत है ना, तो डब्बी उब्बी खरीदना बंद कर दो। बार बार तुम ना बिल्डिंग से नीचे उतर के बाहर जाके टपरी पे सिगरेट नहीं पियोगे। अगर तुम डब्बे की डब्बी खरीद के अपने पास ही रखोगे ना, तो तुम बोलोगे ला एक और पी लेता हूँ, ला एक और पी लेता हूँ। ऐसे फोन चलाने की आदत है, कम यूज करना है ना, तो वो ऐप्स वगैरह आते हैं, उन्हें डाउनलोड कर लो। उसमें कैसा है, लॉक वाला सिस्टम होता है कि भाई आधा घंटा लॉक, 1 घंटा लॉक। अब मैंने जो डिसाइड किया है कि मैं ये स्किल सीखूंगा, तो मैंने अगर उसको आधा घंटा नहीं दिया तो मैं फ़ोन नहीं चलाऊंगा। डिफिकल्ट हो गया ना। तो अगर समझ में आ गया है तो सिर्फ कमेंट करके इतना मुझे बता दो कि कौन सी आदत को तुम आसान बनाओगे, कैसे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम डिसिप्लिन है, क्योंकि जब भी तुम कोई काम शुरू करते हो, चाहे कंटेंट बनाना, कोई नई स्किल सीखना, थोड़े दिन के बाद तुमसे नहीं होता है, तुम बंद कर पाते हो, उसको रिपीट नहीं कर पाते, तो मैं तुमको बता दूं डिसिप्लिन प्रॉब्लम नहीं है, ना तुम किसी से कम हो, बस तुम्हें ये नहीं पता। तो ये बुक का ये लास्ट लॉ है जो बोलता है
कोई भी आदत अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी में लेके आनी है उसे मेक इट सेटिस्फाइंग। कोई भी आदत खत्म करनी है, मेक इट अनसेटिस्फाइंग। क्योंकि हर इंसान का दिमाग, कोई भी हो, जिसे तुम देख रहे हो कि आज वो बिलियनर है, मिलियनर, वो भी, और गरीब से गरीब बंदा, भिखारी, सबका दिमाग एक तरीके से काम करता है। वो ये है कि जब भी तुम कोई काम करते हो ना, अगर उस काम के बाद तुम्हें इमीडिएटली रिवॉर्ड मिल रहा है तो तुम्हारा दिमाग बोलेगा ये काम दोबारा कर। जैसे तुम सिगरेट पीते हो तो किक तुरंत लग गई, या फिर फोन चलाते हो तो 6 सेकेंड 10 सेकेंड में रील ऊपर गई तो कोई ना कोई तुम्हें हंसा दे रहा है, डरा दे रहा है, सरप्राइज कर दे रहा है, तो तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है। उसी जगह पे जब तुम पढ़ने बैठते हो, डिग्री तुम्हारी 5 साल की है, उसी जगह पे जब तुम जिम जाना चालू करते हो, बॉडी तुम्हारी 6 महीने साल भर में बनेगी, तब जाके तुम सेटिस्फाइड होगे। तो इस वजह से ना तुम्हारा दिमाग ना ये काम करने के लिए बोलता है कि मत करो, मना करता है। तो तुम्हें क्या करना है, जो काम बोरिंग है, जिसमें रिवॉर्ड लेट मिल रहा है ना, उसको तुरंत से जोड़ दो। एग्जाम्पल के लिए, अगर मुझे 30 मिनट पढ़ाई करनी है तो मैं अपने आप को बोलूंगा ईमानदारी से, भाई 30 मिनट पढ़ाई कर, मैं तेरे को 10 मिनट ना इंस्टाग्राम चलाने दूंगा। तो जब वो 30 मिनट पढ़ाई करके मैं 10 मिनट इंस्टाग्राम चलाऊंगा ना, मेरा दिमाग ना डोपामिन रिलीज करेगा और उसको बड़ा मजा आएगा। तो वो क्या बोलेगा मुझे, ये प्रोसेस रिपीट कर। अगर मैं नहीं पढ़ाई करता ना, तो मैं उसको अनसेटिस्फाइंग बनाऊंगा। कैसे? अपने आप को पनिशमेंट देके कि भाई मैं ना 20 पुशअप्स लगाऊंगा। और अपना दिमाग इतना कामचोर इंसान है ना भाई, कि वो तुमको ना पढ़ने बोलेगा कि ईमानदारी से पढ़, मेरे को इंस्टाग्राम चलाना है, मेरे को पुशअप्स नहीं लगाने। ट्राई करके देखो, सच में काम करता है। अगर तुम स्नैपचैट यूज करते हो तो तुमने देखा होगा तुम्हारा कोई ना कोई दोस्त ना स्ट्रीक के पीछे पागल है। जब टूटने वाली होती है तो वो ना तुम्हें कॉल करेगा, मैसेज करेगा, बोलेगा भाई तूने आज स्नैप नहीं भेजा, जल्दी भेज नहीं तो स्ट्रीक टूट जाएगी। वो पागल नहीं है, ये एक साइकोलॉजी होती है जो स्नैपचैट यूज करता है ताकि तुम ना स्नैपचैट डेली डेली यूज करो। अब इस साइकोलॉजी को ना तुम ना अपने ऊपर ना अप्लाई करके जो भी आदत तुम अपनी जिंदगी में डालना चाहते हो, चाहे वो कंटेंट बनाने की हो, जिम जाने की हो, कोई नई स्किल सीखने की हो, उसे कर सकते हो बड़े आसानी से। तो इसको बोलते हैं हैबिट ट्रैकिंग। करना क्या है, एक कैलेंडर लेना है, उस पर जो भी तुम काम करना चाहते हो, जिम है, कंटेंट है, वो लिख लो। तो पहली चीज क्या होती है, वो इतनी ऑब्वियस होती है ना कि वो हमें दिखाई देती है कि मैं एक्चुअली ये काम कर रहा हूँ। दूसरा होता है अट्रैक्टिव। अब मैं 15 दिन गया तो 15 दिन मार्क कर दिया तो वो चेंज दिख रही है ना मुझे, तो वो बहुत अट्रैक्टिव लगती है। लास्ट में वो इतनी सेटिस्फाइंग होती है। ज्यादातर क्या होता है, जब भी हम कोई काम करना चालू करते हैं, हफ्ते 2 हफ्ते के बाद हम उसे छोड़ देते हैं क्योंकि हम बहुत डीमोटिवेटेड फील करते हैं। और ये कोई भी वजह की वजह से जब वो काम छूटता है तो हमारा दिमाग बोलता है कि हम वर्थलेस नहीं है। लेकिन उसी जगह पे अब कैलेंडर है, 15 दिन से मैं जा रहा हूँ, तो मेरा दिमाग मुझे बता रहा है कि भाई तू कर सकता है, तू लायक आदमी है। और यही चीज ना मोटिवेशन बनती है। हम उस चेन को ना ब्रेक नहीं करना चाहते। चलो अगर तुमने कभी एक बार मिस कर भी दिया ना, तो उसे नेवर मिस ट्वाइस। क्योंकि जब तुम किसी भी आदत को 2 बार मिस करते हो तो तुम एक नई हैबिट की स्टार्ट करते हो। तो आज से, अभी से जो भी हैबिट तुम अपनी जिंदगी में लाना चाहते हो, उसको ट्रैक करना चालू करो। कैलेंडर का एक फोटोकॉपी ले लो, उसको दीवार पे लगा लो तुम्हारे डेस्क के सामने, या ऐसी जगह जहां तुम उसे देख सको डेली का डेली। और स्नैपचैट की जो स्ट्रीक है उसकी तरह ना ट्रैक करना चालू करो। बस। तो ये बुक की समरी में बस इतना ही था। जो मैंने समझा उसी को आसान से आसान लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की। अगर फिर भी कुछ ना समझा हो तो प्लीज़ आप मुझे डीएम करो, कमेंट करो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने के लिए। बस जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। गए थोड़े साल, 10-15 साल में मैंने देखा कि ज़माना बहुत तेज़ी से बदला और अभी भी बदल रहा है। हो सकता है तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन इतने तेज़ ना हो, वो अपने आप को जो अभी दुनिया है उसके हिसाब से मैच करके पैसे ना कमा पाएँ या वैसा बन ना पाए। तो अगर तुम इतने तेज़ हो या चीज़ें सीख के बन सकते हो इतने तेज़ ना, तो उनकी जिम्मेदारी उठाने के लिए ना बोझ नहीं समझना कि यार ये बोझ बन रहे हैं मेरे ऊपर। ऐसे कितने लोग हैं दुनिया में जिनको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो किसी के लिए कुछ कर सकें। ये वेस्टर्न कल्चर है कि वो, उनके माँ बाप उन्हें छोड़ देते हैं तो वो अकेले होते हैं, उनके भाई बहन नहीं होते, तो इसलिए वो दोस्तों में ये सारी चीज़ें ढूंढते हैं। किसी को भी मिलेंगे तो बोलेंगे ओ यू आर लाइक माई ब्रदर। भाई मेरे पास भाई है, अगर सगा भाई नहीं होगा तो हमारे कजिन ब्रदर्स हैं इतने। हम इंडियंस हैं यार, हम देसी लोग हैं। तो खुद का ख्याल रखो, अपने माँ बाप का ख्याल रखो। बहुत सारी वीडियोस देखता हूँ मैं, वो बोलते हैं कि माँ बाप को जब तुम पैसे भेजते हो तो वो अलग रिस्पेक्ट देते हैं, जब तुम्हारी जॉब चली जाती है तो वही माँ बाप तुम्हें उतनी रिस्पेक्ट नहीं देते। क्या हो गया? लालची ही सही। मेरे माँ बाप हैं, मेरे अंदर ये काबिलियत है कि मैं उनके लिए कुछ कर सकता हूँ तो मैं करूँगा। ये एटीट्यूड होना चाहिए। अगर तुम ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हो, इस पर काम करते हो, तो मेरे लिए यही बहुत है। थैंक यू। मिलते हैं अगली समरी में। बाय बाय।